अध्याय 5 असीमित तात्कालिक शक्ति। मानव स्व जादुई मशीन गन। लिंजी ने थोड़ी देर आराम किया, कुछ सूखा खाना खाया, कुछ घूंट पानी पिया और अपनी यात्रा जारी रखी। इसी दौरान वह सतर्क रहा और अपने निजी स्थान से कीमियाई औषधि की एक बोतल निकाली। ये औषधि हल्की नीली रोशनी से जगमगा रही थी, जिससे ये देखने में बेहद खूबसूरत लग रही थी। लिंजी ने जादुई औषधि को गटक लिया। स्वाद बहुत ही खराब था। उसे नहीं पता था कि इसके मिश्रण में किन विचित्र जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया गया था। इसमें धनिये की हल्की सी खुशबू थी। हालांकि लिंजी को इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी, उसे तो 1 घंटे तक चली स्थिति की ज्यादा चिंता थी। मध्यवर्ती स्पिरिट पोशन आपकी स्पिरिट विशेषता को 30 अंक बढ़ाता है और आपकी माना वैल्यू सीमा को 300 अंक बढ़ाता है। माना स्टॉर्म के निष्क्रिय कौशल बूस्ट के तहत ये 30 स्पिरिट विशेषता अंक प्रभावी रूप से माना मूल्य सीमा को 2100 अंकों तक बढ़ाते हैं और आधार माना मूल्य सीमा बढ़ाने का प्रभाव अतिरिक्त 2100 अंक जोड़ता है। इस स्थिति के साथ लिंजी की वर्तमान माना शक्ति दयनीय 100 अंकों से बढ़कर चौंका देने वाली 4300 अंकों तक पहुंच गई। खेल में 70% माना लागत में कमी के साथ लिंजी ने अनुमान लगाया कि वह बिना किसी रुकावट के लगातार सैकड़ों टियर 3 मंत्रों का प्रयोग कर सकता है। जहां तक चौथे और 5वें स्तर के मंत्रों की बात है, अगर वह थोड़ा संयमित रहता तो वह उनका अक्सर इस्तेमाल कर सकता था। यही कारण था कि लिंजी ने अपने कमजोर लेवल 1 शरीर के साथ लेवल 10 प्रशिक्षण क्षेत्र विलाप 1 को चुनौती देने का साहस किया। जैसे ही उसने जंगल में कदम रखा, लिंजी के चारों ओर तुरंत एक भयावह आभा छा गई। जंगल में वनस्पति अत्यंत घनी थी और अब भी चिलचिलाती धूप में भी पेड़ों से छनकर आने वाली सूर्य की रोशनी केवल कुछ ही धब्बों को छोड़ रही थी। इस समय उसके आसपास लगभग कोई समतलकारी कारक मौजूद नहीं था। जियांगचेन के स्कूलों द्वारा आयोजित स्थानांतरण समारोहों का समय निश्चित नहीं था और इसमें 2 या 3 दिन की देरी हो सकती थी। लिंजी के 7 दिनों तक घर पर आराम करने से वह मुख्य समूह से बहुत पीछे नहीं रह गया। जैसे जैसे वह और गहराई में जाता गया, लिंजी के कान भयंकर जानवरों की चीखों और दहाड़ों जैसी आवाज़ों से भर गए। ये वास्तव में कुछ जीवों के विलाप करने की आवाज़ नहीं थी, बल्कि ऐसा कहा जाता था कि जंगल की गहराई में एक गुफा थी जहां साल भर तेज हवाएं चलती रहती थीं। जंगल से गुजरने वाली हवा ने ये भयानक और डरावनी चीखने चिल्लाने की आवाज़ें पैदा कीं। इसी से जंगल के नामकरण की उत्पत्ति भी हुई। फुफकार। अचानक लिंजी के सिर के ऊपर से सरसराहट की आवाज़ आई, जिससे वह सतर्क हो गया। उसने देखने के लिए अपना सिर घुमाया। उसने एक विशालकाय अजगर को देखा जो एक बैरल जितना मोटा था। उसकी सांप जैसी आंखें हंस के अंडे जितनी बड़ी थीं और वह उसे घूर रहा था। अगले ही पल अजगर ने फुफकारा, अपना खून से सना मुंह खोला और लिंजी पर झपटा। लिंजी का दिमाग हरकत में आया और वह तुरंत उसे मारने के लिए किसी कौशल का उपयोग करने को तैयार हो गया। इस नाजुक क्षण में अचानक ही अंधेरा जंगल नारंगी लाल रंग की आग की रोशनी से जगमगा उठा। लिंजी को अपने पीछे से आती हुई एक बेहद परिचित झुलसा देने वाली लहर का एहसास हुआ और अगले ही पल एक अग्निगोला अचानक अजगर के सिर पर जा लगा। अजगर दर्द से कराह उठा, उसकी घृणा तुरंत बदल गई और उसका विशाल शरीर पेड़ के तने से अलग होकर हमले की दिशा में झपटा। हालांकि बीच रास्ते में ही एक और आग का गोला, जो पहले वाले से भी बड़ा था, एक बेसिन जितना बड़ा, अचानक आकर टकराया। टकराना विशालकाय अग्निगोला अजगर से टकराया और पल भर में अनगिनत चिंगारियों में तब्दील हो गया। भयंकर प्रहार से अजगर का पूरा शरीर जलकर काला पड़ गया, उसका विशाल शरीर मुड़ गया और फिर उसकी पूरी तरह से मृत्यु हो गई। इस समय लिंजी को आखिरकार पहले हुए 2 अग्निगोलों का स्रोत दिखाई दिया। वह लिंजी के लगभग समान उम्र का एक युवक था, जिसके साथ भूरे रंग का चोला पहने एक अधेड़ उम्र का जादूगर था। वह युवक लिंजी को मनोरंजक भाव से देख रहा था। श्रीमान जू, मैंने अभी कैसा प्रदर्शन किया? इससे पहले वह युवक अपने फायरबॉल से काफी संतुष्ट प्रतीत हो रहा था और प्रशंसा पाने के लिए उत्सुक था। उसके बगल में खड़े भूरे रंग के चोगे में लिपटे अधेड़ उम्र के जादूगर ने सिर हिलाते हुए कहा, युवा स्वामी, आपकी अग्निगोला तकनीक अभी बहुत सटीक थी। निरंतर अभ्यास से आप जल्द ही इस विलाप 1 में अकेले ही आसानी से उच्च स्तर प्राप्त कर सकेंगे। किसी कारणवश लिंजी ने पाया कि यद्यपि ये दोनों उससे कहीं अधिक उच्च स्तर पर थे, वह भी उनकी असली ताकत को पहचान सकता था। शायद इसलिए क्योंकि उन दोनों से ही जादुई शक्ति और अग्नि तत्व की आभा की हल्की हल्की तरंगें निकल रही थीं। उस युवक की शक्ति उसकी तुलना में अनगिनत गुना कमजोर थी और अधेड़ उम्र का धूसर वस्त्रधारी जादूगर ज्यादा से ज्यादा एक स्तर ही अधिक शक्तिशाली था। दोनों अग्नि जादूगर थे। अभी अभी मध्यम आयु वर्ग के जादूगर ने टियर 2 फ्लेम बर्स्ट स्किल का इस्तेमाल किया। लिंजी के विचार में अधेड़ उम्र के धूसर वस्त्रधारी जादूगर की मदद के बिना युवक निस्संदेह अजगर के हमले में घायल हो जाता और मुश्किल से ही जीत पाता। ये वैसा नहीं होगा जैसा उस अधेड़ उम्र के जादूगर ने कहा था कि विलाप 1 में केवल तीसरे स्तर के आसपास फायरबॉल तकनीक का उपयोग करके आसानी से स्तर बढ़ाया जा सकता है। घर में बड़ों द्वारा प्रशंसा प्राप्त हुई। वह युवक और भी ज्यादा आत्मसंतुष्ट हो गया।
उसने लिंजी की ओर देखा और बोला, मैंने अभी तुम्हारी जान बचाई है, क्या तुम्हें मुझे धन्यवाद नहीं देना चाहिए? लिंजी ने थोड़ा भौहें चढ़ाकर कुछ ऐसा कहा जिससे वह युवक और धूसर वस्त्रधारी जादूगर दोनों ही आश्चर्यचकित हो गए। तुमने मेरा राक्षस क्यों चुराया? युवक को जाहिर तौर पर लिंजी से ऐसी बात सुनने की उम्मीद नहीं थी। धन्यवाद देने के बजाय उसने उस पर अपना राक्षस चुराने का आरोप लगाया। क्या इसका मतलब यह है कि वह लेवल 9 के पायथन को अकेले ही संभाल सकता है? लेवल सप्रेशन के कारण वह युवक, जो पहले से ही लेवल 7 पर था, ने तुरंत देखा कि लिंजी केवल लेवल 1 पर थी। इस तरह के नौसिखिए को तो ये भी नहीं पता होगा कि इस जंगल में उनकी मौत कैसे हुई। उसकी इतनी अकड़ दिखाने की हिम्मत कैसे हुई? लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, उसके बगल में खड़े धूसर वस्त्रधारी जादूगर ने कहा, युवा भाई, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा स्तर ऊंचा नहीं है। ये स्तर बढ़ाने वाला क्षेत्र बहुत खतरनाक है, बेहतर होगा कि तुम जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। इतना कहकर वह अपने बगल में बैठे युवक के साथ चला गया। लिंजी ने उन दोनों को जाते हुए देखा और अपना सिर हिलाया। हालांकि अपने उस राक्षस से वंचित होना बहुत अप्रिय था, लेकिन ये देखते हुए कि उन दोनों ने शायद वास्तव में उसकी कम आय देखकर ही ऐसा किया होगा, उसने इसे नज़रअंदाज कर दिया होगा। लेकिन दूसरी बार नहीं। लिंजी इस छोटी सी घटना को जल्दी ही भूल गई, क्योंकि जैसे जैसे वह विलाप वन में आगे बढ़ता गया, उसे कोई अन्य साधक नहीं मिला और राक्षसों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। फुफकार। इस बार 7 या 8 विशालकाय अजगर, जिनकी खाल सुनहरी रोशनी से चमक रही थी, पेड़ों की चोटियों से नीचे रेंगते हुए उतरे। हालांकि इससे पहले कि वे लिंजी के पास पहुंच पाते, लिंजी ने अपना हाथ उठाया और पल भर में 1 दर्जन भयानक अग्निगोले, जिनमें से प्रत्येक एक बेसिन जितना बड़ा था, हवा में तेजी से गुजरे और इन अजगरों से टकरा गए। ज्वाला विस्फोट कौशल। अगर वह अधेड़ उम्र का भूरे रंग का चोगा पहने जादूगर इस दृश्य को देखता तो उसकी आंखें निश्चित रूप से फटी रह जातीं। सदमे से अवाक रह गया। हालांकि यह वही टियर 2 स्किल थी, लेकिन लिंजी ने इसे अविश्वसनीय सहजता से इस्तेमाल किया। उन्हें मंत्र जपने की जरूरत नहीं थी, तैयारी करने की जरूरत नहीं थी, और यह बेहद सटीक था। उसका दिमाग इच्छा से चलता था और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच व्याप्त अग्नि तत्वों को केवल लिंजी के विचार की आवश्यकता थी। वे एक तैयार जादू में बदल जाएंगे जो इन सभी उच्च स्तरीय राक्षसों को पल भर में नष्ट कर देगा। लिंजी अब एक चलती फिरती, मंत्रों से वार करने वाली मशीन गन बन गई थी। दूसरे स्तर की ज्वाला विस्फोट कौशल से थककर लिंजी ने तीसरे स्तर की जादुई शक्ति का उपयोग करना शुरू कर दिया। गरज। लिंजी के पीछे घने जंगल से 2 भूरे भालू निकले, गरजते हुए उस पर झपटे। शरीर पर मांस और कवच होने के बावजूद भालू दौड़ते समय धीमे नहीं होते। हालांकि इन 2 भूरे जंगली भालुओं के हमले को आकाश से उतरते हुए 3 ज्वाला भाले ने रोक दिया। बूम बूम। तीनों ज्वाला भाले दोनों भूरे भालुओं के सिर में जा घुसे और उन्हें पल भर में मार डाला। शियोनदा और शियोनेर दोनों मारे गए। परिवार को एकजुट रहना था।